डॉक्टर सुनील करपे जी के सानिध्य में साईं बाबा की महिमा को आत्मसात कर आध्यात्मिक जीवन जीने की कला सीखें। देखिए साईं वाणी आस्था भजन पर प्रतिदिन प्रातः 7:20 बजे, आस्था पर प्रत्येक रविवार प्रातः 8:20 बजे। संपर्क सूत्र 9604050607। साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जोड़ लिए कर दोनों चरणों पे रखा है माथा। सुन लो मेरी विनती देवा पंढरी नाथा। है मन में भाव बिना मैं तेरे द्वार आया। मेहर नजर से देखो मुझको सद्गुरु राया। रात दिन मैं मांगू इतना मेरे विठ्ठल से। रख दे प्रभु छोटी जगह तेरे चरणों में। ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। जय जय साई नमो नमः। सद्गुरु साई नमो नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः। ॐ श्री साईनाथाय नमः।
सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आरती साई बाबा शांति मुक्ति प्रदाता, तेरे चरण मुक्ति धाम, भक्तों का सहारा, भक्तों का सहारा। आरती साई बाबा। काम क्रोध मोह माया तेरी धुनी में जलाया, अगाध तेरी करनी मोक्ष मार्ग बताया, मार्ग बताया। आरती साई बाबा। जिनके मन में जैसी भक्ति उनको वैसी ही प्रचीति, साई नाम ऐसी शक्ति, मन में जागे ज्ञान ज्योति, जागे ज्ञान ज्योति। आरती साई बाबा। साई ब्रह्म सनातन, साई मोक्ष निदान, साई जी का सुंदर ध्यान, हम भक्तों को वरदान, भक्तों को वरदान। आरती साई बाबा। नमस्कार मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी में आप सबका स्वागत। लगभग 3 महीने के ऊपर हो चुका है और साई वाणी लगातार पूरे विश्व से लोग सुन रहे हैं और बहुत बड़ी क्रांति करने के लिए हम जुटे हैं। ये क्रांति साई के विचारों की क्रांति है, साई की भक्ति की क्रांति है, साई की शक्ति की क्रांति है। गोर गरीब जनता के लिए जब श्रद्धा के साथ बाबा आशीर्वाद देते हैं तो उनके जीवन में क्रांति होती है, काया पालट होता है। और जो लोग दुख और पीड़ा से मजबूर हो चुके हैं उनके जीवन में सुख और शांति समाधान आता है, इसमें कोई शक नहीं। बट 21वीं सदी में बाबा ने 100 साल के बाद जो मंत्र दिया था वो ध्यान का मंत्र है। जब तक आप अपने आपस में नहीं जाओगे तब तक नहीं हो पाएगा। कहानियाँ कहने के लिए तो हजारों मेरे पास पड़ी है। दिन रात मैंने ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से और पढ़ के जो भी इकट्ठा किया है मैं बांटना चाहता हूँ। ये बांटने की कला शायद बाबा ने ही मुझे दी है। किसी भी चीज़ का संग्रह ना करें ज्ञान के सिवाय, लेकिन याद रखना आपके जीवन में बदलाव लाना, यही हमारे जीवन की क्रांति है। अभी अभी हम आज़ादी का 75वां दिन साल हम 15 अगस्त को मनाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ आप सबसे, दुखी और पीड़ित भावना से ना जिए। मैं ये महीना इसीलिए मैं आपको साईं बाबा की काकड़ आरती दिखा रहा हूँ, अभ्यंग स्नान दिखा रहा हूँ, और उसके बाद बाबा की पूजा और धूप आरती के बाद, काकड़ा आरती के बाद जो प्रसन्नता आपके घर में आएगी, मैं सबको कहना चाहता हूँ। बाबा ने हमारे जीवन में जो क्रांति की है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए और शक्ति देने के लिए क्रांति की है। भगवान कहीं बाहर नहीं है, जहां भी आप है उस धरती में भी भगवत गीता का जो ज्ञान है, जो कुरान का है, जो बाइबल का है, जो कंजिस्ता वास्ता का है, जो आज बहुत सारे जो ऋषि महामुनि हुए उन्होंने सबने अपने अपने प्रति, अपने अपने मजहब को, अपने अपने समाज को ज्ञान और धर्म के प्रति सजगता दी। मैं सबको विनती करना चाहता हूं, आप कोई भी समाज के हो, कोई भी मजहब के हो, कोई भी भूमि से हो, सिर्फ मानवता का धर्म है और यही मानवता का धर्म अपने सबको जीवन में जीने के लिए है, क्रांति करने के लिए, भक्ति और शक्ति की आराधना करने के लिए है। मैं बहुत बार कहानियां कहता रहता हूं, आज भी मैं एक छोटी सी कहानी से आपको शुरुआत करूं। कहानी आप ठीक से समझ लीजिएगा। अपने जीवन में क्रांति करने के लिए और अपनी भक्ति के साथ शक्ति जोड़ने के लिए क्रांति है। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए और वो संकल्प का धन है अपने अंदर की शक्ति, अपने अंदर की भक्ति और अपने विचारों की प्रगल्भता के साथ आप जब ध्यान और साई क्रिया करोगे, जीवन में बदलाव आएगा। ये बदलाव लाना है, ये भक्ति है, ये शक्ति है। सिंह को भी जंगल का राजा कहते हैं, लेकिन वो सिंह को शिकार करने के लिए जंगल में दहाड़ मारनी पड़ती है। बाबा इस पूरे चराचर में है, शक्ति में है, हर चीज में है, लेकिन उनको पाने के लिए भक्ति का मार्ग, ध्यान का मार्ग, साई क्रिया का मार्ग और प्रारंभ करो और जारी रखो का गुरु मंत्र देके अपने जीवन में क्रांति करना चाहिए। हम निकल पड़े हैं पूरे देश में बाबा की ये वाणी हम सुनने, और अभी मैं खासकर साउथ में हर जगह पे जा रहा हूं।
ये मेरा मिशन है जिंदगी का कि मैं हर घर में साईं वाणी को पहुंचाऊं, बाबा का आशीर्वाद ही लेके आप अपने जीवन में कार्य करें। और शिरडी के साईं बाबा ने मुझे जो शक्ति दी है, इस समय में इस क्रांति के लिए हम जुड़े हैं। भाई और बहनों, आज मैं विनती करना चाहता हूं। यह कहानी मैं निजी तौर पर इसलिए कहना चाहता हूं कि आपको ध्यान करना पड़ेगा। दो भाई जब पढ़ते हैं, एक सिर्फ और सिर्फ ज्ञान प्राप्त करता है और एक सिर्फ अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके ध्यान धारणा के प्रति सजगता से जीता है। गणपति जी और कार्तिकेय जी की कहानी तो सबको पता है। जब भगवान शिव ने कहा, शंकर जी ने कहा कि पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके आओ, कार्तिक अपने गरुड़ पंख पे पक्षी पे बैठ के पूरा भ्रमण करने चले और गणपति जी ने अपने माता पिता के प्रति सिर्फ एक चक्कर लगाया और वही ध्यानस्थ होके बैठ गए। फिर आप तो जानते हैं, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सुसर्वदा। अपने माता पिता गुरुजनों का आदर करने वाला चिर आदरणीय बन जाता है। साईं बाबा ने हमें जो क्रांति दी है, जो भजन दिए, कितने सारे भजन, इतने सारे भजन। अभी एक एक भजन हम आपको सुनाएंगे, आपको जीवन में बदलाव आएगा। ध्यानस्थ बनने की शक्ति, कुछ नहीं करना मतलब मेडिटेशन करना। 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा, यानी अगर आप 100 साल जिएंगे तो याद रखना, दिन का 1 घंटा मतलब 1 साल के 365 घंटे। और अगर आप देखोगे तो ऐसे अगर 100 साल आप जियोगे तो एक बात, ये गणित आप ठीक से समझ लीजिएगा, ऐसे 300 भी अगर आपने महीने में 1 साल में 300 बार भी 1-1 घंटा मेडिटेशन किया तो 300 घंटे होंगे। और वो अगर 100 साल जिएंगे तो 3000 घंटा मेडिटेशन करोगे, 100 साल जियोगे। कोई शक नहीं, कोई दौरा नहीं, 30,000 घंटे का मेडिटेशन होगा 1 साल का। आप ठीक से समझ लीजिएगा, क्योंकि 12 महीने में 3600 घंटे होंगे, पर 3000 पकड़ लेंगे। और अगर 12 महीने का आप 1 साल पकड़ोगे, 100 साल के 12 महीने से जितने महीने काउंट करोगे, क्योंकि 25-30 साल की जिंदगी, अच्छी जिंदगी मिलती है हमें कुछ करने के लिए। ये बात को आप समझो, समय बहुत बलवान है। इसलिए मैं बालाजी जी को आज कहना चाहूंगा, समय का महत्व, इसका टाइटल है साईं वाणी का, समय का महत्व। क्योंकि समय 25-30 साल, आप बोलोगे ऐसे कैसे बोलते हो आप, 70-80 साल की तो 90 साल की तो हमारी जिंदगी है। यस, आपकी है, लेकिन शुरू के 10-12 साल काउंट करो, अब बच्चे होते हैं। और आखिरी के 10-12 साल जब आप ध्यानस्थ हो जाते हो और अपना शरीर अगर ठीक से ठीक ठाक रहा तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हो पराधीन हो जाता है इंसान का ये ध्येय। फिर रहते हैं 8-4-5 साल तो आप मौज मजा में, मस्ती में ऐसे ही घुमा देते हो। 6-7-10 साल पढ़ाई में जाते हैं और बीवी शादी, बीवी बच्चे के साथ अगर जाओगे तो वो 15 साल 10 साल ऐसे ही चले जाते हैं। 30-35 साल कुछ करने के लिए मिलते हैं। वो 35 साल में अगर आप अच्छी तरह से हर दिन 1 घंटे का मेडिटेशन करोगे, जीवन सुधर जाएगा। ये क्रांति ऊपर उठाने वाली क्रांति है। अपनी शक्ति को भक्ति के साथ जोड़ के साईं के चरणों में लीन होके अपने को बड़ा कार्य करना है। ये कार्य मैं इसलिए कहना चाहता हूं। ये कहानी सजगता की कहानी है। ये दोनों भाइयों की कहानी जो मैंने कही, एक ने अपने माता पिता गुरुजनों का आदर किया और ध्यानस्थ हो गए, वो गणपति जी हो गए। और कार्तिकेय जी से और गणपति जी के बारे में अगर देखा जाए तो घर घर में आज गणपति की पूजा होती है। वही ध्यानस्थ इंसान का भी हो जाता है। ध्यानस्थ इंसान समाज में एक अच्छा इंसान होता है, उसके प्रति सब लोग प्यार से भाव से बोलते हैं, सब के लिए वो महान इंसान होता है। क्योंकि ज्यादा बोलना, समय को व्यर्थ करना और अपनी शक्ति को गलत कार्यों में लगाना, इससे ऊर्जा क्षीण हो जाती है। इसलिए आप देखो, कुछ लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं और कुछ लोग बहुत निस्तेज होते हैं। निस्तेज आप इसलिए होते हो क्योंकि आप अपनी ऊर्जा को सही तरह से नहीं उठाते हो। भाई और बहनों, मुझे याद है कि जब मैंने साईं वाणी को प्रारंभ किया, मैं 3 मई 2023 को कभी नहीं भूल सकता। हालांकि मेरा जन्मदिन है, बट उस जन्मदिन पे मैंने साईं की नींव रखी और आज पूरे विश्व से 1052 सेंटर्स की शुरुआत हो गई। कम से कम 3000 के ऊपर आज टीचर जुड़ गए और saiwanitrust.org के माध्यम से 500 के ऊपर प्रोडक्ट हमारे पास जुड़ चुके हैं। कितना बड़ा कार्य बाबा करवा रहे हैं हमसे।
आम इंसान के पास भी जब शक्ति आती है ना, तो भक्ति के साथ अगर लीन रहेगा और चारित्र के साथ काम करेगा तो वो डट के खड़ा रहेगा और उसी से रास्ता शुरू होगा। इसलिए मैं साई की भक्ति, मेडिटेशन, साई क्रिया और साई का ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूं। ये कहानी जो मैं कहूंगा आप शांति से सुन लीजिएगा, बहुत सजगता से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ध्यान कैसे करना है। कुछ भी नहीं करना है तो ध्यान फिर क्या हो गया? कुछ करना मतलब अहंकार है, लेकिन ध्यान के साथ, नम्रता के साथ कुछ करना मतलब बहुत कुछ करना है। सजगता के साथ उठो भाइयों, जागो, और तब तक मत रुको जब तक मंजिल नहीं हासिल कर पाते हो। अपने जीवन में लक्ष्य नहीं रहेगा, आप कहीं नहीं पहुंच पाओगे। अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा लक्ष्य है। जीवन में कुछ करना, क्रांति करना, अपनी पीढ़ियों को विकास करना, परिवार का, गांव का, देश का, अपने विश्व का विकास करना, यही मानवता का धर्म है। क्योंकि पूरे जात में मानव एक ऐसे समाज है जो बोल सकता है, जो क्रांति कर सकता है, एक दूसरे के प्रति विचार दे सकता है। इसीलिए सभी प्राणियों में श्रेष्ठ प्राणी मानवता है, और वही मानवता और मानव के साथ जब समाज में रहेगा तो उससे अच्छी क्रांति कुछ नहीं होगी। इसलिए मैं फिर से कहना चाहता हूं, साई ध्यान का जो हमने सेंटर शुरू किया, साई आंगन के नाम से जो जाना जाता है, बाबा के यहाँ मेडिटेशन करोगे तो जरूर आना, लेकिन याद रखना अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में मेडिटेशन शुरू करना। घर ही मंदिर है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं। गौतम बुद्ध जी का एक वचन है, आप दीप भव, अपना दिया जलाओ, दूसरे को दिए जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी भी जीवन में नकारात्मक सोच से मत चलना, सकारात्मक सोच से चलोगे। 140 करोड़ जनता को मैं आज आह्वान करना चाहता हूं, चुनौती तो नहीं बल्कि विश्वास के साथ एक एक कदम डालने की मैं प्रार्थना करता हूं। और यह प्रार्थना इसीलिए है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। और ये भक्ति है, ये शक्ति है। मैं देखता हूं मुंबई के मेरे बहुत सारे युवक पालकी लेके, बाबा की पालकी लेके शिरडी पहुंचते हैं, पैरों में चप्पल भी नहीं पहनते, बाबा की सर पे ली हुई पालकी, नाचते गाते वो शक्ति को बाबा की चरणों में लीन करके। मैं सभी मेरे मुंबई के सभी नौजवान भाइयों को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कह गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा झट गया। लोगों में रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति साई वाणी कटिबद्ध है। मेरे संपर्क करने से आप बिल्कुल भी ना भूलिए। जरूर आप अपनी समस्या, मैं आह्वान करना चाहता हूं, अगर मेरा यह कहना सच लगता है आपको, तो आज आपको एक मिस कॉल मुझे देना है, 9604050607। इस पे आपको महत्व करना है। समय अभी गवाना नहीं है। जिस दिन जागे उस दिन सवेरा। आज सवेरा हो चुका है अपने जीवन का। अंगुलीमाल ने तो इतने सारे पाप किए थे, बुद्ध के सानिध्य में आ गए और अंगुलीमाल महाराज बन गए, एक अच्छे भगवान बन गए। तुकाराम महाराज जी ने कहा था, देव शोधण्यासी गेलो आणि देवची होऊन ठालो। मेरा कहना का मतलब इतना है, कितनी भी बुराई आप में रहने दो, समाज चाहे कुछ भी आपको बोलने दो, साई की क्रिया और साई का ध्यान करो, साई के चरण में आओ, समय को बताओ, बचाओ और अपने जीवन में क्रांति लाओ। यही क्रांति करना है, यही बदलाव लाना है, और फिर जीवन एक सुंदर है। वो फूल में बाग को आप जब देखते हो तो फूल को देख के मन प्रसन्न होता है। एक दिन की फूल की जिंदगी है, लेकिन फूल कितना खिलखिलाता है, पक्षियों को कितना आनंद देता है, मधुमक्खी को गुलकंद देता है। अपने जीवन में जी के, और इस मानव जन्म में अगर हमने लिया है जन्म, तो हमें दूसरों को खुश करना है, आनंदित रखना है, प्रसन्नता के साथ जीना है, और जितना भी जीना है उतना खुशी से जीना है। समय बचाओ, जिंदगी खुशी से जिएगी। क्योंकि बहुत सही किसी ने सटीक बोला है, अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय आपकी कदर नहीं करेगा। आज का मेरा संदेश यही है कि 35-30 साल की जिंदगी को सच्ची में आराम से और एकदम आनंद पूर्ण जिंदगी जीना चाहते हो तो साई क्रिया और साई ध्यान करो और प्रारंभ करो और जारी रखो। ये आज का संदेश है। ओम साई राम, प्रणाम।